Sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the investors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan. These terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, मिलकर रुकावट को हटा देंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से वलवला अंगेज़ खिताब। कहा, आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। कुरान कहता है, जब तुम्हारे पास कोई इत्तला आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, मगर सोशल मीडिया पर इत्तला जैसे आए वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान ले कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। ओले बन गए गोले। इस्लामाबाद में शदीद जालाबारी, गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए, करोड़ों रुपए का नुकसान। तूफानी हवाओं की वजह से कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए, सोलर प्लेटें भी तबाह। कई इलाकों में बड़े साइज के ओले पड़े, फैसल मस्जिद के शीशे टूट गए। हॉल में भी ओले गिरे, लोगों ने अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए रहम की दुआएं भी की। मलिका कोहिसार मरी और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। और काफ़ी शीशे वगैरह टूटे हैं और गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे, इवन की बसेस खड़ी थी, उनके भी शीशे वगैरह काफ़ी टूट गए हैं। और बाकी लोकल लोग आए हुए थे, उनके भी काफ़ी शीशे वगैरह टूटे हैं। मस्जिद तो वो वेखे ने जो बल्ब शलब वावा शीशे भारे है, तो जो टूटे हैं। जब हुई है तो उसके बाद कुछ समझ नहीं लगी, एकदम से स्टार्ट हुई है। मस्जिद का भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। आवाम इधर भागती भूगती नज़र आई है, कोई किसी छत के नीचे छुप रहा है, कोई किसी छत के नीचे छुप रहा है। गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद में अचानक बारिश और शदीद जालाबारी ने शहरियों को हैरत में डाल दिया। कई शहरी माली नुकसान पर शदीद परेशान। एक शहरी ने शिकवा किया कि महकमा मौसमियात की जानिब से जालाबारी की पेशगोई का मौसर निज़ाम होना चाहिए। आज अगर लोगों को मालूम होता कि शदीद जालाबारी हो सकती है तो किसी हद तक नुकसान से बचा जा सकता था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश। लंडी, कोतल और खैबर में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। पाक अफगान शाहरा पर भी जगह जगह सैलाबी रेले। पानी लंडी कोतल बाजार में गाड़ी बहा ले गया। बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। अटक, कोहाट, मर्दान और मानसेरा में भी शदीद बारिश। लाहौर में भी बारिश। रावलपिंडी और जहलम में तूफ़ानी बारिश के बायस दीवारें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी हो गए। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से आंधी, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध, पंजाब, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान के चंद इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। That our young graduates are ready to fly to Pakistan's one of the most friendly countries, China, for training, agriculture techniques, and equip themselves with knowledge that we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates. चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF के प्रोग्राम के लिए भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की। अहम मौके पर चीन ने लाजवाल किरदार अदा किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा को चीन भेजने के पहले मरहले की तकरीब से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। चीन जाने वाले तलबा दिन रात काम करें और टेक्नोलॉजी लेकर आएँ। प्रोग्राम में 4 सूबे, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बच्चे शामिल हैं। नौजवान और तजुर्बा इकट्ठा ना होने तक तरक्की का फुकदान रहेगा। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के बेईमाना कत्ल पर ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने यकीन दिलाया कि ज़िम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग भी दी। इसहाक डार ने मुज़ाकरात को सराहते हुए हौसला अफजा करार दिया। क्या किया जा रहा है हमारे मुल्क में? कौन हुकूमत कर रहा है? कौन मुल्क को चला रहा है? कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाक, कोई तदबीरकार, कुछ भी तो यहाँ नहीं है। फाटा का इंतजाम किया गया, बहुत जल्दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी है। कई इलाकों में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की अमलदारी नजर नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। फाटा का इंतजाम हमने जल्दबाजी में किया। वसाइल सूबे के होंगे तो शराइत भी सूबे की होंगी। हुकूमत होश के नाखून ले वरना मैदान में आएंगे। इक़्तिदार में आए थे तो क्या बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज डिफॉल्ट की बात कहीं से हो ही नहीं रही। किसी भी कोने से डिफॉल्ट की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। 5 साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है। मुल्क के किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ और टीम की मेहनत से मईशत बेहतर हुई। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स की बुनियाद रख दी। परचम कुशाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। फ़ोर्स ने वज़ीर आला पंजाब को सलामी दी। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा, 4 साल पंजाब में एक हुकूमत रही, अपने कॉरिडोर बनाते रहे, ख़जाने भरते रहे। आज 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। पंजाब में नहरों की तामीर का मामला। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद जमा करा दी। सेनेटर शहरी रहमान की जानिब से करारदाद जमा कराई गई। मतन में कहा गया है कि मुल्क में पानी की कमी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। 3 सूबे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। डैमों और बैराजों में भी पानी की कमी है। एक्निक पानी से मुताल्लिक किसी भी स्कीम की मंजूरी न दे क्योंकि सिंध की CCI में अपील ज़ेर इल्तवा है। CCI का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। उमरकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 पर आज ज़िमनी इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लालचंद मालही में मुकाबला मुतवक्के है। पोलिंग के सामान की तरसील मुकम्मल। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। हल्के में पोलिंग स्टेशनों की कुल तादाद 498 है, जिनमें से 269 को हसास और 91 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 6,09,010 है। वज़ीर आज़म का बिजली रिलीफ मिला नहीं। KMC ने टैक्स वसूली के लिए तैयारी कर ली। कराची में महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए एक और बिजली के झटके की तैयारी। KMC ने म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स में इजाफे का प्लान बना लिया। रिहायशी इलाकों में बिजली के बिलों में 30 रुपये से 450 रुपये तक इजाफे की तजवीज़। 51 यूनिट से 200 यूनिट तक 20 के बजाय 50, 201 से 300 यूनिट तक 80 रुपये, जबकि 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 200 रुपये वसूल करने की तजवीज़। प्राइसेस हैं
वो नीचे आई है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि उसका जो बेनिफिट है वो बलूचिस्तान के लोगों को पहुंचाया। अब ये कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान के एक एक बच्चे का है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी एक ऐसी डिमांड थी जो आज पूरे होने जा रही है। साथ साथ फिर वो बाकी पैसे जो हैं वो लगने हैं कच्ची कैनाल पे। वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। कच्ची कैनाल का दूसरा मरहला जल्द मुकम्मल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। 24 साल पहले शुरू होने वाली कच्ची कैनाल आज तक मुकम्मल नहीं हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वज़रा खालिद मकसी और जाम कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तिजारत ने कहा कुछ लोगों को बलूचिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। वज़ीर आज़म ने अहम प्रोजेक्ट बलूचिस्तान को तोहफे में दिया। कैनाल मनसूबे पर काम मुकम्मल होने से मज़ीद पानी मिलेगा। पीपल्स पार्टी का 18 अप्रैल को जलसा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का जलसा गाह का दौरा। स्टेज की तैयारी और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबिदीन और SSP अदील चांडियो ने ब्रीफिंग दी। जलसा गाह में सिक्योरिटी और पंडाल में स्टेज की तैयारी के साथ कारकुनों के दाखिली रास्तों का जायजा भी लिया गया। तिजारती जंग में चीन का अमरीका पर एक और मौशी वार। अमरीका का जवाबी इक़दाम, चीनी मसनूआत पर 245% टैक्स आयद कर दिया गया। चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमरीकी कंपनी बोइंग से तैयारे खरीदने से रोक दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने चीन के जवाबी इक़दाम को बिला जवाज़ करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा ने अमरीकी हिकमत अमली को बेसूद करार दे दिया। अमरीका से ब्लैकमेलिंग ख़त्म करने का मुतालबा। जंग में आलमी मईशत फिर बुरी तरह मुतासर। अमरीकी स्टॉक मार्केट में फिर भूचाल। नेस्डेक, डाउ जोन्स और एनवीडिया जैसे तगड़े शेयर्स भी गिरने लगे। आलमी मंडी में सोना $3,317 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। अमरीकी टेक कंपनियों ने भी नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी बैंकों ने भारी टैरिफ को मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने से सारिफिन की कुव्वत खरीद मुतासर होगी। टैरिफ जंग के पाकिस्तान पर असरात। सोने की फी तोला कीमत ने अवाम के होश उड़ा दिए। 8,600 रुपये इजाफे से फी तोला सोना 3,48,000 रुपये का हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 7,373 रुपये इजाफे के बाद 2,98,353 रुपये हो गई है। HPL PSL 10 का एक और मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 203 रन का हदफ। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। यूनाइटेड की जानिब से साहबजादा फरहान 53 रन बनाकर नुमाया। कोलन मनरो 48, हैदर अली 33, कप्तान शादाब खान 14, आंद्रे गोस 9 और आजम खान 4 रन बनाकर आउट हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।